हेलो एवरीवन। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे जैसे कि हमेशा होते ही हैं। और मैं हरमन आप सबका स्वागत करता हूं कंसेप्ट क्लियरिंग क्लासेस पर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक करिए। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो तभी लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ब्रांड न्यू टॉपिक है। वो है हाउ टू बिकम अ टॉपर इन बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021। तो कहाँ से स्टार्टिंग करें, बीच में क्या होना चाहिए और एंडिंग किस तरह अपनी प्रिपरेशंस की जिससे हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में टॉपर बने। तो स्टार्टिंग होनी चाहिए रेगुलरिटी और हार्ड वर्किंग के साथ अपनी बोर्ड प्रिपरेशंस में। तो सबसे पहले जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है वो है बोर्ड एग्ज। जब आप अपनी बोर्ड प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें तो अपने वर्क में रेगुलर रहिए और कंसिस्टेंट रहिए और उसकी तरफ रेगुलरली हार्ड वर्क करते रहें। और उस हार्ड वर्क का नतीजा आपको एंड में मिलेगा जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद आपको क्रिएटिव अपनी थिंकिंग शो करनी है। आपको अपनी प्रिपरेशंस के दौरान अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ मेथड्स डेवलप करने हैं खुद से, जो कि आपको खुद नए नए तरीक़ों से अपने कंसेप्ट्स को बेटर ग्रैब करने में मदद करेंगे। तो आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए आप अपने नए नए वेज बनाइए जिससे आप टॉपिक्स को या अपने चैप्टर्स को जो भी आपके हैं उनको आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, बेटर तरीके से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो ये आपका खुद की क्रिएटिव थिंकिंग पर है कि आप प्लेकार्ड्स यूज़ करते हैं या आप म्यूज़िक के थ्रू आप उससे उस टॉपिक को लर्न करते हैं या आप अपने नए तरीके कोई भी नए तरीके स्लाइड्स के थ्रू एट्सेट्रा हो सकते हैं। या आप अगर विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस उस टॉपिक पे विजुअलाइजेशन के अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जिस चीज़ पर आपको और गौर करना है वो है मूव फॉरवर्ड एट योर ओन पेस। जनरली ये होता है कि हम दूसरों के प्रेशर में आके अपना लर्निंग पेस खराब कर देते हैं। यानी कि जिस पेस के साथ हमें ज़रूरत है आगे बढ़ने की, हमें ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड करने की, हम उसको ना करके जल्दबाजी करते हैं या बहुत ही स्लो हम चलते हैं जिससे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमें दिक्कत होगी। तो आपको अपने पेस पर आगे बढ़ना है कि किस सबसे पहले अपना पेस देखिए कि आप किस पेस पर या किस स्पीड पर आप अपने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं या उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आप 1 घंटे में कितना तेज़ी के साथ या कितना स्लो स्पीड के साथ या एक एवरेज स्पीड के साथ अगर आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं तो वो आपके ऊपर है। तो आप अपनी पेस के साथ पढ़िए, ना कि किसी की बातें सुनकर। मिडिल प्रिपरेशंस में सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। जो बोर्ड एग्जामिनेशंस की पहले के जो कुछ मंथ्स होते हैं वो एक जर्नी की तरह होते हैं जहां आप अपनी स्टार्ट करते हैं जर्नी, फिर आप बीचों बीच आते हैं, फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है और वहां जाके आपकी वो जर्नी ख़त्म होती है। तो इस जर्नी के उस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपको अपनी मिस्टेक्स से जीतना है। जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं आप उनसे सीखिए कि आपने क्या क्या गलतियां की और आप क्या क्या उनमें सुधार लाना चाहेंगे। तो उन मिस्टेक्स को लर्न करना डाउट्स क्लियर जैसा करना ही हो गया कि आप अगर आपने डाउट्स को क्लियर किया तो आपको कंसेप्ट अच्छा समझ आएगा। ऐसे ही आप अपनी मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आपको क्या लगती हैं, खुद की इंटरनल फीलिंग आपको क्या कहती है कि आपने क्या गलतियां की, उन पर वर्क करिए और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे आने वाले टाइम में। सेकंड, मिडिल प्रिपरेशन में रखना चाहूँगा डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच। अब जनरली क्या होता है कि आप अगर उस बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करेंगे अपने माइंड में कि ये तो बोर्ड एग्जामिनेशंस है, मैं फेल हो जाऊंगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो इससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस पे ही या आपकी माइंडसेट पे असर पड़ेगा। और माइंडसेट पे असर पड़ना तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, वो सबको पता है। तो आप
क्या करिए, अपने आप को इतना प्रेशराइज मत कीजिए। आपको जिस तरह से पढ़ना है, जिस तरह से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसी तरीके से पढ़िए, ना कि किसी के बहाव में आकर, ना किसी के बहकाव में आकर। और नेक्स्ट मैं रखना चाहूँगा, फॉलो योर बोर्ड आइडल। अब ये आप सोचेंगे कि बोर्ड आइडल क्या होता है। बोर्ड आइडल क्या होता है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूँ। आपके लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, अलग अलग स्ट्रीम्स में होता है कि हाँ मैं इसे फॉलो करता हूँ। तो आप अपना एक बोर्ड आइडल बनाइए, जिसमें जैसे अगर आपको बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ पास आउट होना है, तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड या आगे जैसे आपके जो सीनियर्स होंगे वो ऐसे अच्छी परसेंटेज के साथ पास हुए होंगे, या आपके टीचर्स होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे, उनमें कोई ऐसा कोई बोर्ड आइडल अगर आपको मिले जिसने वही चीज़ की हो जैसा आप करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको नॉलेज के साथ अच्छी परसेंटेज गेन करनी है, तो आप ऐसा एक बोर्ड आइडल ढूंढिए जिसको आप फॉलो करें, जिसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करें और आप उसको अचीव कर पाएँ। अब बात करेंगे एंडिंग की तरफ। आप अपनी एंडिंग के टाइम, यानी कि जब आपका बोर्ड प्रिपरेशंस का जब आप एंड पे आएंगे, तो सबसे पहले आपको देखनी है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर्स लिखते टाइम आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी बहुत ध्यान देना होता है कि आपकी राइटिंग किस तरह की है, आपका वे ऑफ राइटिंग, आपकी लैंग्वेज किस तरह की है। क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना, राइटिंग क्लियर ना होना, ये काफ़ी हद तक कारण होते हैं जहां आपके मार्क्स काटे जाते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट आता है लर्न टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो कि हर कोई रिपीट करता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखना है। आपको उन 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा बोर्ड पेपर सॉल्व करना है, आपको रिवाइज भी करना है, आपको आंसर्स भी चेक करने हैं अपने कि कहीं आपने गलतियां तो नहीं की। तो जब आप अपनी बोर्ड प्रिपरेशंस के एंड की तरफ आएँ, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्या मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, क्या मैं उस टाइम लिमिट के अंदर बोर्ड पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, क्या मैं उसको अच्छे से अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं। इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने से एक लेवल का आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में एग्जैक्टली लेवल किस तरीके के आते हैं क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि पिछला पैटर्न कुछ और था, ये पैटर्न कुछ और है, तो आप अपने नए पैटर्न के पेपर की प्रैक्टिस करिए, लेकिन साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस उनको भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका अगर उसका उस टाइप से किसी अदर टाइप में आए तो एटलीस्ट आप कर पाएंगे उसे। तो इस बात पर बहुत गौर कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह का लगा। एंड आई होप सो यू विल परफॉर्म बेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।